अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज निबॉश जो क्लोजिंग इंटरव्यू है, जो 7 जून को पेपर हुआ है, उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है जो स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू अच्छा नहीं देते, जिनका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता, निबॉश जो है उन स्टूडेंट्स को अक्सर मैसेज कर देता है कि हम आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाई नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी आप सबको करनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू आपको अच्छा देना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के बेस पे भी आपके आजीवन पे असर पड़ सकता है, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स ने भी निबॉश की पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ी हों, ठीक है, तो इंटरव्यू अक्सर आपका रिकॉर्ड और आता है, ठीक है। क्योंकि जो पेपर्स हमने किए थे, तो जो हमारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, स्पेशली जो यूएई से, कतर से या गल्फ़ कंट्री से होते हैं या बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और ये बांग्लादेश, इन स्टूडेंट्स को कुछ छोड़ के, तो बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मोस्टली उनसे निबॉश डायरेक्ट इंटरव्यू लेता है, ठीक है। सम टाइम इंस्टीट्यूट भी आपका इंटरव्यू आपका ले लेता है, ठीक है। तो मोस्टली 90% चांसेस यही होते हैं जो कि पाकिस्तान है, इंडिया है, ठीक है, या गल्फ़ रीजन में भी जो स्टूडेंट्स पेपर देते हैं उनका इंटरव्यू निबॉश तो नहीं लेता, लेकिन ये सम टाइम इंस्टीट्यूट लेता है। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा कभी देखा गया है, और मेरे ऐसे तकरीबन 3-4 स्टूडेंट्स के साथ हुआ है जिनका निबॉश ने डायरेक्ट खुद इंटरव्यू लिया है। तो इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए आप सबको, और इंटरव्यू के पॉइंट्स वगैरह मैं इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करूँगा। शॉर्ट्स पॉइंट्स भी होंगे, लॉन्ग भी डिस्कस करूँगा। आपको इंशाल्लाह इसका आइडिया हो जाएगा। आप कम से कम 5 या 6 पॉइंट्स लाजमी याद किया करें हर क्वेश्चन के। जो आपकी शॉर्ट आंसर शीट होती है उसी में से निबॉश आपसे क्वेश्चन कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा हायरार्की ऑफ कंट्रोल का क्वेश्चन आया, ये IG2 रिपोर्ट के से रिलेटेड है। जिन लोगों ने IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट को कभी डिस्कस नहीं किया, उनको नहीं पता होगा कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। फिर रिस्क एवोल्यूशन है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह मैं वीडियो में दूर कर दूंगा। ये आपको आगे भी इंशाल्लाह चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस दफ़ा सिनेरियो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट आपको बताना चाहता हूँ, डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात ये कि जो इस दफ़ा इंटरव्यू है वो एक फ़ास्ट फूड आउटलेट पे है। ये एक फ़ूड चेन है जो कि फ़ूड सप्लाई करती है। फ़ास्ट फूड वाले होते हैं, ये डिलीवरीज भी करते हैं, ठीक है। मतलब कि घरों में जाके भी आपको जैसे पिज़्ज़ा वगैरह आप ऑर्डर करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मैनेजमेंट जॉब जो मैनेजमेंट है इसकी, ठीक है, उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके। वो मोस्टली जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को इग्नोर करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टेम्परेरी वर्कर्स जो हैं वो 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर वो छोड़ के जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई सेफ्टी को लेके प्रॉपर कोई हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं हमें नज़र आ रहा ओवरऑल इस सिनेरियो में, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे वो नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आंसर्स भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप मुझसे जो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे ये भी फ़ाइल भी ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप जब तक सिनेरियो को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फिर आप बेशक रट्टा भी लगा लें, तब भी आपका इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। पहले सिनेरियो को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, वो हेल्थ और सेफ्टी को लेके कंसर्न्स नहीं है। वर्कर्स उनसे इतनी दफ़ा इश्यूज़ कर चुके हैं, कंसर्न कर चुके हैं कि सर हम हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उनको बहुत से इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं। लेकिन स्टिल जो मैनेजमेंट है वो अपना फोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्शन पे कर रही है कि हमारी डिलीवरी ज़्यादा हो, हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आया करें, ठीक है। इसलिए वहाँ पे कोई भी सेफ्टी को लेके वो टॉप मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा हैज़र्ड मिलता है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब स्लिप एंड स्ट्रिप वाला जो हैज़र्ड मिलता है। वर्कर्स ने भी और जो है बाकी स्टाफ ने भी बहुत से इश्यूज़ जो है वो रिपोर्ट की हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट है कि सर यहाँ पे जो स्लिप एंड ट्रिप से रिलेटेड जो है ना एक्सीडेंट हैं उनकी रेशो हाई है, तो काइंडली इन पे थोड़ा सा कंट्रोल प्रोवाइड करें। लेकिन मैनेजमेंट कहती है कि नहीं, ये बस ऐसे ही ठीक है। वहाँ पे जो मतलब कि जो झाड़ू इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको आप मॉप भी कह सकते हैं, MOP मॉप, मतलब झाड़ू वगैरह जो भी वहाँ पे चीज़ें सेट की हुई हैं, मतलब वहाँ पे फ्लोर बहुत स्लिपरी है। फ्लोर डिफरेंट आप देखेंगे, रेफ्रिजरेटर वहाँ पे पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी पड़ी हुई है, उनके नीचे जो फ्लोर होता है वो स्लिपरी है। स्लिप एंड ट्रिप एक ऐसा हैज़र्ड है, मैं ऑलरेडी रिस्क असेसमेंट में भी बता चुका हूँ कि जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होती है मतलब मोस्टली कॉमन हैज़र्ड होता है स्लिप एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो मैनेजमेंट हम वहाँ पे इनकी एक ये भी चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे उनको एक लीगल नोटिस आता है लेबर इंस्पेक्टर की तरफ से। लेबर इंस्पेक्टर जो होता है ये लीगल एजेंसीज़ की तरफ से प्रमोटेड होता है, ठीक है, जो कि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को देखता है। अगर वहाँ पे आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर जो है हेल्थ एंड सेफ्टी की कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो लेबर इंस्पेक्टर वहाँ पे उनको एजेंसीज भेजती है कि वहाँ पे इंप्रूवमेंट नोटिस इनको जारी करें। अगर वहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट नहीं करती हेल्थ एंड सेफ्टी के को लेके मैनेजमेंट जो होती है, तो फिर लेबर इंस्पेक्टर उस कंपनी को बैन कर सकता है
ठीक है, उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है और उस पर जो है वो पेनल्टीज़ पे कर सकता है, मतलब उसको जुर्माना पे करना पड़ेगा कंपनी को, जो अगर वो हेल्थ और सेफ्टी को नहीं फॉलो करती। तो लेबर इंस्पेक्टर वहाँ पे उनको पेनल्टीज़ जो है वो देगा, उनको लीगल नोटिस देता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाई एक्सीडेंट रेशो की वजह से जो लेबर इंस्पेक्टर है वो विज़िट करता है, वो मैनेजमेंट को कहता है कि काइंडली अपना जो सर्विस है ना, ये जो जहाँ पे ये आप बर्तन वगैरह धोते हैं, ज़ाहिर सी बात है ये एक फ़ास्ट फूड आउट चेन है, ठीक है, जहाँ पे डेली बेस पे कस्टमर आते हैं, खाते पीते हैं, तो वो डिशेस वगैरह साफ़ करने हैं, मतलब वो जो एरिया है जहाँ पे क्लीनिंग वगैरह होती है, जो मशीनरी पड़ी हुई है, अक्सर वहाँ पे हमें जो मेजर इशू नज़र आ रहे हैं वो स्लिप एंड ट्रिप से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वो लेबर इंस्पेक्टर उनको कुछ कहता है कि आप इस फ्लोर को रिप्लेस करें, ठीक है, काइंडली इसको आप रिप्लेस करें। अगर आप रिप्लेस नहीं करते तो जिसकी वजह से मज़ीद यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। अब लेबर इंस्पेक्टर चला जाता है इनको ये इंप्रूवमेंट नोटिस भेज के, ठीक है, तो फिर भी मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है, जो वहाँ पे मैनेजर है, वो कहता है नहीं, हम इसका सिर्फ जो है ना अपने जो हमारा ये फूड चेन इंस्टीट्यूट है, हम इसको सिर्फ फ्रंट जो है इसका वो ठीक करेंगे, बाकी जो है अंदर से कुछ भी हमें मज़ीद चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये भी वहाँ पे देखते हैं कि जो वो वर्कर्स की सेफ्टी के लिए या वहाँ पे जो फ्लोर को मेंटेन करने के लिए जो इक्विपमेंट टूल्स या जो बर्तन या जो वहाँ पे पॉट्स पड़े होते हैं उनको धोने के लिए, उनको वॉश करने के लिए जो वहाँ पे वो क्लीनिंग एजेंट्स मंगवाते हैं, मैनेजर जो होते हैं, वो चीप क्वालिटी के हैं, बहुत ही सस्ती क्वालिटी के हैं और बहुत ही ख़राब क्वालिटी के हैं। आपको पता है कि जो ख़राब क्वालिटी की, ज़ाहिर सी बात है, अगर हम एजेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा फिर फ्लोर को और फिर बाकी चीज़ों को भी स्लिपरी मतलब बना सकता है, ठीक है। इसलिए आप स्टैंडर्ड बेस पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। वहाँ पे हम देख सकते हैं मैनेजमेंट ने जो वर्कर्स के लिए पीपीज़ या जो चीज़ें खरीदी हुई हैं, जो बाई की हुई थी, वो भी सारी पुअर क्वालिटी की थी। तो ये भी मैनेजमेंट के हमें वहाँ पे बहुत से ज़्यादा जो है वो पुअर मैनेजमेंट वहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। तो इसके अलावा वहाँ पे हम देखते हैं कि वो वर्कर जो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं मुसलसल, ठीक है, और कोई भी वहाँ पे सेफ्टी को लेकर रिस्क असेसमेंट हम देख सकते हैं। वहाँ पे जो इनकी रिस्क असेसमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, 4 साल पुरानी थी, ठीक है। तो इसके अलावा वहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो वहाँ पे एक्सीडेंट रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, वर्कर स्लिप हो रहे हैं, ठीक है, जो वेट मॉप है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कुछ इतना ख़ास तजर्बा नहीं है कि हम वहाँ पे स्लिप रेजिस्टेंट जो साइन बोर्ड है वो भी कंपनी जो है मैनेजमेंट ने उसने सामने डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके बावजूद भी वर्कर्स को नहीं पता कि स्लिप एंड ट्रिप हैज़र्ड क्या है, हम ज़ख्मी हो सकते हैं, हम ये हो सकता है, मतलब मैनेजमेंट भी अपना जो है वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा नहीं रही। और इसके अलावा जो वर्कर्स हैं वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर कुछ ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है, ठीक है। तो दोनों सूरतों में मतलब वो दोनों की गलती है, मैनेजमेंट की भी और वर्कर्स की भी, क्योंकि वर्कर्स को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करें या वहाँ से वो लीव ले सकते हैं कि हम ऐसी हैज़र्डस वर्क प्लेस पे ऐसी कंडीशंस जहाँ पे काम करना हमारे लिए सेफ़ नहीं है, हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो वर्कर्स जो हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं अपने इश्यूज़ वगैरह के साथ, हम ये वहाँ पे इम्प्रूव करें इस चीज़ को। मशीन वहाँ पे आपको पता है जो है वो ऑलरेडी ख़राब थी, ठीक है, जिसमें वो जूस वगैरह वो सब कुछ बनाया जाता है, उससे वाटर लीक हो रहा था, तो जिसकी वजह से फ्लोर मज़ीद स्लिपरी हो रहा था। मतलब जो वहाँ पे मशीनरी यूज़ की जा रही थी जूस वगैरह या चीज़ें बनाने के लिए, उनसे भी वाटर जो है वो लीक हो रहा था, और उसको टेम्परेरी बंद करने के लिए उसके इर्द गिर्द टेप लगाई गई थी, मतलब कि ये टेम्परेरी वाटर से लीकेज बंद हो, लेकिन फिर भी कुछ खास वहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया इस सिलसिले में। इससे हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि वहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह मशीनरी की बिल्कुल नहीं थी, सिफर थी, ठीक है, मशीनरी की बिल्कुल वहाँ पे सिफर थी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे थे। तो स्लिपरी ट्रिपरी इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से फिर वहाँ पे वर्कर जो काम कर रहा था वो ज़ख्मी हो जाता है। वो नया वर्कर वहाँ पे आता है, वो काम कर रहा होता है, तो उसका वो अचानक स्लिप होता है तो उसको सर में चोट लगती है जो कि मेजर इंजरीज़ में आती हैं, और फिर आपको पता है वहाँ पे वो उसको वापस नहीं आता, वो हफ्तों वहाँ पे काफ़ी वीक्स वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है वो रेस्ट करता है। तो मतलब ये आपने रिस्क असेसमेंट में जब आप लाइक्लीहुड सेवेरिटी पे आते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि मेजर इंजरीज़ होती हैं। मेजर इंजरीज़ वो होती हैं जो कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जिनको रिक्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है कुछ भी ख़ास जो है सेफ्टी को लेके एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स वगैरह हो रहे थे, ठीक है। तो आगे फिर वो वर्कर ज़ख्मी हो जाता है तो लेबर इंस्पेक्टर दोबारा विज़िट करता है, और इस दफ़ा लेबर इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पहले तो जो ये है फ्लोर है इसको मेंटेन अब किया जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो मशीनरी है उसको हवाले से भी वो ख़ास एक्शन लिया जाए। तो फिर वहाँ पे मतलब उसके बाद जब लेबर इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है, ठीक है, तो वो फिर उनको फ़ाइन भी करता है, ठीक है।
मतलब उनको फ़ाइन भी करता है, पेनाल्टीज़ भी करता है, जिसकी वजह से उन पर लीगल नोटिस वगैरह भेज जाते हैं। और फिर जाहिर सी बात है इंश्योरेंस कंपनीज़ भी वहाँ पे मौजूद होती हैं, वो आ जाती हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस पेमेंट भी उनको करनी पड़ती है वर्कर्स को जो ज़ख्मी हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम यही देखते हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। वर्कर्स के वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे, नियर मिसिस रिपोर्ट्स थी, वो मिसिंग थी वहाँ पे, बिल्कुल नहीं थी। और जो कंट्रोल ऑलरेडी मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किए हुए थे बिल्कुल वो मतलब कि सफिशेंट नहीं थे, ठीक है। वहाँ पे कोई भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं थी वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान, ठीक है। हेल्थ और सेफ्टी को लेके कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे रिस्क असेसमेंट जो थी वो भी बहुत पुरानी थी, 4 साल पहले वो बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं थी मशीनरी की, ठीक है। वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि वर्कर्स को कंसर्न्स को प्रेफर नहीं किया जाता था। वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो पीपीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रही थी। अगर वर्कर को स्लिप रेजिस्टेंट अच्छी क्वालिटी के शूज़ वगैरह प्रोवाइड किए होते तो वो ज़ख्मी ना होता, लेकिन जो उसको प्रोवाइड किए गए थे वो भी चीप क्वालिटी के थे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तो आप का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए। हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखें, हिरार्की ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फास्ट फूड, इसको आप कौन से कंट्रोल में ये प्रोवाइड करेंगे? आपको पता है जब आप रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आता है कि हिरार्की ऑफ कंट्रोल को फॉलो करें। फर्दर कंट्रोल में जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो आप ये आपने पता है क्या करना है। पहले आपको पता है कि हिरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होता है। हिरार्की ऑफ कंट्रोल ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। टास्क 1 है, ठीक है। हिरार्की ऑफ कंट्रोल मतलब आप इस कंपनी को जो फास्ट फूड आउटलेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप वो कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वहाँ पे जो स्लिप एंड ट्रिप्स के जो हैज़र्ड हैं वो कम हो जाएं, वहाँ पे मज़ीद इंप्रूवमेंट हो जाए। तो सबसे पहले आपको पता है हम रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले एलिमिनेशन जो है वो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन में आप मोस्ट जब आपसे या आपका इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन करे तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो है इंजीनियरिंग सबसे पहले एलिमिनेशन कंट्रोल हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक। एलिमिनेशन कंट्रोल में क्या होता है कि आप उस जो स्लिपरी फ्लोर है उसको रिलेस कर दें, उसको जगह आप कोई और फ्लोर ले आएँ, वहाँ पे नॉन स्लिप जो होता है अल्टरनेटिव उसका कर दें। फिर वहाँ पे आप ये कहेंगे कि हम सेकेंडली ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में ये होता है कि ठीक है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा जो है वो गिर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम एक प्रोवाइड कर दें जिससे जो पानी है उसके गुजरने का एक अलहदा रास्ता हो, ठीक है, मतलब फ्लोर ड्राई रहे वहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ पे जो फोम होती है, आपको पता है फोम टाइप एक चीज़ होती है, वो आप जो है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे मतलब कि हैज़र्ड मतलब वहाँ पे वेट जो सरफेस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं वहाँ पे स्लिपरी फ्लोर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आप ये लिख सकते हैं कि आप वहाँ पे एक इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर्ड क्लीनिंग शेड्यूल टू रेगुलर क्लीन एंड मेंटेन द किचन फ्लोर। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे क्लीनिंग या सफाई का खास ख्याल रखा जाए, ठीक है। इसके अलावा आप वहाँ पे ये प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पता है फर्दर कंट्रोल में आप ये लिखते हैं, पहले तो हम पता है एलिमिनेशन कंट्रोल लिखते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लिखते हैं, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लिखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये मेंशन करेंगे ट्रेनिंग के हवाले से कि मतलब वहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो काम करने वाले हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि स्लिप एंड ट्रिप जो हैज़र्ड है इससे कैसे बचा जाए, ठीक है। उसके बाद जब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी तो वर्कर इस काबिल हो जाएंगे कि वो रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरफेस स्लिपरी है, यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। फिर वो सुपरवाइज़र को या HSE मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, तो जिससे मज़ीद इंप्रूवमेंट आएगी। वर्कर्स अगर आपके ट्रेन होंगे, उनकी स्किल्स अच्छे होंगे, तो आपकी जो वर्क प्लेस है वो हेल्दी और सेफ़ रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप पीपीज़ वगैरह प्रोवाइड करें, ये भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी में अहम रोल अपना अदा करते हैं पीपीज़। वहाँ पे आपको पता है जो ग्रिप शूज़ वगैरह प्रोवाइड किए गए थे वर्कर की सेफ्टी के लिए वो बहुत ही लो क्वालिटी के थे। यहाँ पे आप ये करेंगे कि स्लिप रेजिस्टेंट शूज़ आप उनको प्रोवाइड करें, बस इतना सा आप जवाब दे देंगे इंटरव्यू में, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं सुपरविजन, कि वर्कर्स जो हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र होना चाहिए, वो सुपरविजन वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो हम डाटा निकालते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में स्लिप एंड ट्रिप की कौन कौन सी खास वजह थी वो हम देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेन ये भी याद कर लें, ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन से थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है, इस क्वेश्चन के यहाँ पे मेन पॉइंट्स ये बनते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे स्लिप एंड ट्रिप हैज़र्ड क्यों ज़्यादा था। सबसे पहले देखें, नज़र आ रहा है द किचन फ्लोर स्लिपरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो जब सफाई कर भी दी जाती थी उसके बाद भी जब वो ड्राई हो जाता था तब भी वो स्लिपरी रहता था, ठीक है। नंबर 2 पे मैट्स प्लेस नियर सिंक्स एंड डिश वाशर्स आर आल्सो स्लिपरी। मतलब वहाँ पे जो मैट्स वगैरह पड़े हैं वो भी वेट थे, और जो डिश वाशर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी ज़ाहिर से बातें बर्तन धोए जाते हैं तो उनके साथ पानी तो लगा होता है ना, ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वेट थे, तो मज़ीद वहाँ पे
जो कि बहुत ज़्यादा हैज़र्डस कंडीशन प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे जो क्लीनर्स थे, ठीक है, काम करने वाले थे, वो वेट मॉप्स यूज़ कर रहे, मतलब जो झाड़ू इस्तेमाल कर रहे थे सफाई के लिए वो भी गीले थे ऑलरेडी। जो झाड़ू थे वो भी गीले, ज़ाहिर सी बात है गीले झाड़ू से जब सफाई करेंगे, हाउस कीपिंग करेंगे, तो वो मज़ीद से फ्लोर स्लिपरी होता है, जिससे मतलब कि पोटेंशली हैज़र्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैनेजर जो हैं वहाँ पे आपको पता है लो कॉस्ट चीप क्वालिटी के जो है वो शूज़ और इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि स्लिप एंड ट्रिप हैज़र्ड को मज़ीद प्रमोट कर रहे थे। इंजर्ड वर्कर जो है वो उसने जब वो ज़ख्मी हुआ था, जिस दिन वो ज़ख्मी हुआ था, उसने कोई भी वहाँ पे फुटवियर या स्लिप रेजिस्टेंस से बचने के लिए उसने कोई भी मतलब वहाँ पे बूट वगैरह नहीं पहने हुए थे, जो शूज़ होते हैं, ठीक है। लेबर ठीक है, ये आपको चीज़ नज़र आ गई। इसके बाद हम मेन पॉइंट ये भी देखते हैं कि लेबर इंस्पेक्टर है, उसने भी क्या किया कि हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई किया, और कौन से थे, स्लिप एंड रेजिस्टेंस सॉरी माजरत चाहता हूँ, स्लिप एंड ट्रिप से रिलेटेड जो हैज़र्ड हैं उनको आइडेंटिफाई किया, और फिर उनके रिलेटेड से उनको ऑर्डर किया कि इसके लिए कोई अल्टरनेटिव आप प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये होता है कि ये होता है रिस्क रेगुलेशन के हवाले से। जो इस वक्त जो हैज़र्ड है, जो स्लिप एंड ट्रिप हैज़र्ड हुआ है, ये आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। आप क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड किया करें फिर, ठीक है। रिस्क रेगुलेशन में देखें, ये आपने रिपोर्ट में भी अपनी IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें भी ये लिखा होगा। देखिए मेजर इंजरी है, ठीक है, फर्स्ट इंजरी है, फर्स्ट एड इंजरी है, माइनर इंजरी है, उसके लिए जो लाइकलीहुड सेवरिटी होगी या लाइकलीहुड होगा वो कितना ज़्यादा होगा और कम होगा, ये आप जो लोग रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है वो उनको बेहतर पता होगा कि जब आप लाइकलीहुड एंड सेवरिटी क्रिएट जो है वो उसको मेजर करते हैं तो सबसे पहले आप लाइकलीहुड देखते हैं, फिर उसके बाद सेवरिटी की तरफ आप आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो टास्क नंबर 2 है उसका ए पॉइंट हम देखते हैं, जो कि 5 नंबर का है। शो हाउ द मैट्रिक्स कैन बी यूज टू कन्फर्म दैट द रिस्क लेवल वाज नॉट एक्सेप्टेबल विद द एग्जिस्टिंग किचन फ्लोरिंग। अच्छा देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वहाँ पे ये निबोश पूछ रहा है कि जो अभी किचन फ्लोर है, ठीक है, वहाँ पे रिस्क मैट्रिक को यूज़ करके बताएं कि वहाँ पे स्लिप एंड रेजिस्ट जो हैज़र्ड है वो क्यों अनएक्सेप्टेबल है, मतलब एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो किस वजह से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो वहाँ पे फ्लोर था उस पर क्रैक्स थे, ठीक है, उस पर काफ़ी ज़्यादा स्पिलिज थी वाटर की, ठीक है, हाई एक्सीडेंट रेशो थी, ठीक है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा थे, नियर मिसेस बहुत ज़्यादा थे, लाइकलीहुड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे थी, मतलब वहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर भी बार बार उनको कह चुका है कि इम्प्रूव करें, ठीक है। वहाँ पे जो किचन के लिए वो चीज़ें जो यूज़ हो रही थी, एजेंट्स वगैरह मैनेजमेंट वो जो उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे वो भी सस्ती क्वालिटी की थी, ठीक है। जो पीपीज़ वगैरह थे वो भी सस्ती या चीप क्वालिटी के मैंने प्रोवाइड किए हुए थे, जो कि क्या चीज़ करा रहे थे, लाइकलीहुड ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे हम ये देखते हैं जो वर्कर वहाँ पे ज़ख्मी होता है, ठीक है, उसने स्लिप एंड रेजिस्टेंट, ये देखें स्लिप से रिलेटेड उसने कोई भी वहाँ पे ये इस क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं, ठीक है, बी पार्ट की तरफ बाद में आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो चीज़ वहाँ पे जो वर्कर ज़ख्मी होता है, इंजर्ड होता है, ठीक है, उसके सर में चोट लगती है, मेजर इंजरीज उसको आती हैं, फिर वो तकरीबन काफ़ी लंबे टाइम तक वो नहीं आ पाता अपने दोबारा फास्ट फूड आउटलेट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हाई लाइकलीहुड है, सेवरिटी भी बहुत ज़्यादा है। सेवरिटी ज़्यादा, लाइकलीहुड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बार बार एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सीडेंट रेशियो वहाँ पे हाई है, ठीक है। यहाँ पे निबोश को आप ऐसे बताएंगे कि वहाँ पे हाई एक्सीडेंट रेशियो है, ठीक है, वर्कर वहाँ पे इंजर्ड हुआ है, उसको मेजर इंजरीज आई हैं, ठीक है। वहाँ पे जो पीपीज़ वगैरह या वहाँ पे जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो चीप क्वालिटी के थे, सस्ती क्वालिटी के थे, ठीक है। वहाँ पे जो फ्लोर है वो क्रैक था, ठीक है, लेवल नहीं था। वहाँ पे जो डिश वाशर, वहाँ पे जो मोप इस्तेमाल हो रहे थे, झाड़ू इस्तेमाल, वो भी गीले थे, जो कि बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड क्रिएट कर रहे थे, मतलब लाइकलीहुड कि इससे बहुत ज़्यादा फिर रीअकरेंस हो सकती है हैज़र्ड की, ठीक है। सेवरिटी भी जाहिर सी बात है, वहाँ पे जो वर्कर ज़ख्मी, अब लाइकलीहुड तो हमें पता चल गया कि क्यों ज़्यादा है, ठीक है। सेवरिटी क्यों ज़्यादा है, सेवरिटी इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि वर्कर जो ज़ख्मी होता है उसके सर में चोट लगती है और वो काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहता है, जो कि क्रिएट कर रहा है हाई रिस्क, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो रेटिंग आएगी, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 × 3 आप करेंगे, 3 × 3, जाहिर सी बात है सेवरिटी भी हाई है, लाइकलीहुड भी हाई है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को हम जब ज़रब देंगे या जिनको कैलकुलेशन हम आपस में करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे 3 ज़रब 3, 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या इसका आंसर आएगा 9। 3 बार 9, ये देख लीजिएगा, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख लें आप, आपको सामने साफ नज़र आ रहा होगा कि जो रिस्क रेटिंग है हमारी वो 9 नज़र आ रही है, 9th, ठीक है। ये देखें 9th, ठीक है। रिस्क लेवल्स के को आपको पता है ये फार्मूला होता है, रिस्क को मेजर करने का एक फार्मूला होता है कि लाइक्लीहुड को मल्टीप्लाई करते हैं 70 से, तो यहाँ पे लाइक्लीहुड भी ज़्यादा है, 70 भी ज़्यादा है, 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 9, हाई रिस्क। तो इस वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो रिस्क इस वक्त है, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ हम आते हैं, बी पार्ट की तरफ, ठीक है। चलें पार्ट 2 की तरफ, जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, उसकी तरफ आते हैं कि एक्सेप्टेबल क्यों है। अब जब लेबर इंस्पेक्टर आता है, ठीक है, तो अपने साथ वो एक हेल्थ एंड सेफ्टी जो है समझ लो एडवाइज़र को लाता है, वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। तो बी पार्ट की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, कि अब जो लेबर इंस्पेक्टर है वो भी आ चुका है, वो अपने साथ एक बंदा भी ला चुका है, स्पेशलिस्ट ला चुका है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे ये देखें, वो हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, और कहता है कि स्लिप एंड ट्रिप जो हैज़र्ड है उसकी रेशो हाई है, ठीक है, डिटरमाइन करता है सब चीज़ों को, ठीक है। वो वहाँ पे जो फ्लोर होता है उसको साफ़ करता है। मज़ीद अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, जो करंटली जो यहाँ पे आता है, ठीक है, स्पेशलिस्ट, वो सबसे पहले क्या करता है कि जो स्लिपरी फ्लोर है उसको साफ़ करता है, ठीक है। साफ़ करने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पे टाइल्स वगैरह लगाता है, ठीक है, टाइल्स लगाता है जिससे स्लिपरी हैज़र्ड मज़ीद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पे सफाई का ख्याल रखता है, प्रॉपर जो है वो उसको गो थ्रू करता है, स्लिप एंड ट्रिप रिमूव करने के लिए नए नए कंट्रोल्स मेजर प्रोवाइड करता है, जिससे वहाँ पे जो लाइक्लीहुड है वो भी कम हो जाता है, सेवर्टी भी मज़ीद कम हो जाती है। वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट आता है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट करता है, साफ़ करता है टाइल्स को, मज़ीद कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, नई टाइल्स लगाता है, सारा कुछ करता है, जिसकी वजह से अब निबोश क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बी है उसमें ये पूछ रहा है कि जो है अब जो रिस्क पहले तो अनएक्सेप्टेबल था, नॉन एक्सेप्टेबल था, नो एक्सेप्टेबल थी, अब एक्सेप्टेबल क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है जो आया है, ठीक है, स्पेशलिस्ट, उसने मज़ीद उसको सफाई की है जो वहाँ पे फ्लोर था। उसके बाद उसने क्या किया कि इस फ्लोर की जो है वो मज़ीद मेंटेनेंस की है, नई टाइल्स लगाई हैं, साफ़ सुथराई की है, तो जिससे हैज़र्ड जो है वो एक्सेप्टेबल हो गया, ठीक है। तो फिर एक्सेप्टेबल कैसे हो गया, अब देखें लाइक्लीहुड भी जब 1 पे आ गया क्योंकि उसने काफ़ी इंप्रूवमेंट की, सेवर्टी भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। अब सेवर्टी कैसे रिड्यूस होगी मैं दिखाता हूँ आपको। माइनर इंजरी होगी, रिस्क रेटिंग फिर हो जाएगी 1 पे, और जो सेवर्टी है वो भी बिल्कुल हो जाएगी मीडियम, ठीक है, या लो हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो अब इसका फिर आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 या 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 2 या 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है एक्सेप्टेबल तब होता है रिस्क जब उसकी इंजरीज़ और लाइक्लीहुड एंड सेवर्टी बिल्कुल 0 पे हो जाए, 1 हो जाए। तो 1 मल्टीप्लाई 1, अब इसको हम 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो जिससे हमारी जो रेटिंग आएगी, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, रिस्क लेवल क्या हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा, जिससे मतलब कि इंजरीज भी बहुत कम आएंगी ऐसी इंप्रूवमेंट के बाद, बल्कि ना होने के बराबर आएंगी, ठीक है। और जो है आपका हैज़र्ड मज़ीद इंप्रूव हो जाएगा। अब जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, उसमें वो ये पूछ रहा है कि किन चीज़ों ने प्रमोट किया जो है रिस्क असेसमेंट को, ठीक है, जो टास्क 2 का जो 3 पार्ट है, सी पार्ट है। तो ये जो रीज़न है मैं आपको दिखाता हूँ, ये सी पार्ट है, ठीक है। किस रीजन, कौन सी चीज़ों ने प्रमोट किया रिस्क असेसमेंट जो है वो रिव्यू होनी चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले तो आप देखें वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एक्सीडेंट जो रेशो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नियर मिसेस ज़्यादा हैं, इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वहाँ पे जाहिर सी बात है लेबर इंस्पेक्टर ने विज़िट किया है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू अप्लाइंसेस एंड इक्विपमेंट इन द किचन, न्यू, आपको पता है जब आप पार्ट 4 में जाते हैं रिस्क असेसमेंट के पार्ट 4 में, वहाँ पे वो लिखा होता है कि आप रिव्यू कैसे करेंगे रिस्क असेसमेंट को, ठीक है, किन चीज़ों को आप रिव्यू करेंगे पार्ट वे, किस वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर ने विज़िट किया उसकी वजह से, ठीक है, वहाँ पे नए नए अब कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड होंगे उसकी वजह से, ठीक है, नए अप्लाइंसेस और नए किचन इक्विपमेंट वगैरह वो लेबर इंस्पेक्टर ने सजेस्ट किए हैं वो, ठीक है। जो क्लीनिंग प्रोसीजर है, क्लीनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी नए आने वाले हैं, ठीक है, इस वजह से, और जो नया मटेरियल है फ्लोरिंग के लिए, ठीक है, और नया जो लेआउट है किचन के लिए उसकी वजह से भी
इन चीज़ों ने इन 4-5 चीज़ों ने प्रमोट किया, रिस्क असेसमेंट रिव्यू होनी चाहिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब जो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, अब क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ सॉरी हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये पूछ रहा है लेबर इंस्पेक्शन, व्हाट प्रोमोटेड द लेबर इंस्पेक्टर टू इशू द ऑर्डर्स। किन चीज़ों ने, इसका ए पार्ट है, किन चीज़ों ने लेबर इंस्पेक्टर को जो है वो इशू ऑर्डर जो है वो इशू करने के लिए मजबूर किया या फोर्स किया। तो जाहिर सी बात है ये टास्क नंबर 3 है। वहाँ पे एक्सीडेंट रेशो, सीरियस एक्सीडेंट हेड इंजरी, वहाँ पे स्लिप एंड ट्रिप जो रेशो थी वो ज़्यादा थी। फॉल्टी इक्विपमेंट थे, आप इस तरह इनको आंसर करेंगे, ठीक है। फॉल्टी इक्विपमेंट थे, वहाँ पे जो मशीन थी वो डैमेज थी, उससे वाटर लीक हो रहा था, इसकी वजह से भी। वहाँ पे क्रैक थे हैवी मशीनरी के नीचे, स्लिपरी जो मैट्स से वहाँ पे मॉप जो इस्तेमाल हो रहे थे वो भी गीले थे, ठीक है। रिस्क असेसमेंट वहाँ पे पुरानी थी, ओल्ड थी। वहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर बिल्कुल सिफर थे, ज़ीरो थे, ठीक है। सुपरविजन वहाँ पे मौजूद नहीं थी, ठीक है। कम्युनिकेशन उनके दरमियान आपस में अच्छी नहीं थी। जब ये वहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद नहीं था। ये जब आप क्वेश्चन उनको बताएंगे ना निबोश को, ठीक है, ऑटोमेटिकली तो आपके पास निबोश जो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टास्क नंबर 4 की तरफ, क्योंकि टास्क नंबर 2-3 के बी पार्ट की तरफ देते जाते हैं, ठीक है। जो लेबर इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है, ठीक है, ये टास्क नंबर 3 का ये देखें बी पार्ट है, ठीक है। तो लेबर इंस्पेक्टर वहाँ पे विज़िट करता है, उसने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसने कैसे एक्सरसाइज किया वहाँ पे, मतलब कैसे उसने किया। जाहिर सी बात है जब लेबर इंस्पेक्टर आता है वो फ्लोर को चेक करता है, वो उनको पेनाल्टीज़ देता है, ठीक है, उनको फ़ाइन करता है कि आपने इंप्रूवमेंट क्यों नहीं की। फिर उन्होंने लेबर इंस्पेक्टर जब वहाँ पे विज़िट करता है तो वो ये करता है कि वो कहता है कि नया फ्लोर इंस्टॉल करें, नए मेथड इस्तेमाल करें। जब लेबर इंस्पेक्टर विज़िट करता है फिर वो अपने साथ वो स्पेशलिस्ट भी लाता है, ठीक है। वो अपने साथ फिर जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए वो कहता है कि इसका लेआउट चेंज करें इस फ्लोर का, ठीक है। ये सामने आपको सब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो आपकी सॉल्व्ड आंसर शीट होती है ना, उसमें से ये आंसर आता है। लेबर इंस्पेक्टर जब वहाँ पे जाता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। आप कहेंगे लेबर इंस्पेक्टर वहाँ पे गया, इंस्पेक्शन किया, उसने विज़िट किया, ठीक है, फ़ोटोग्राफ्स लिए, रिकॉर्ड उसने वर्कर्स का इंटरव्यू लिया, ठीक है, वहाँ पे एविडेंस इकट्ठे किए, ठीक है। और इसके अलावा जो वहाँ पे मशीन जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर किए, ठीक है। और इसके अलावा उसने कहा कि ये मशीन को वहाँ पे रिमूव होना चाहिए, ठीक है। उसने क्या किया, उसने फ़ाइन किया, उसने लीगल एक्शन लिया कंपनी के ख़िलाफ़, ठीक है, क्योंकि वो नॉन कंप्लाइंस कर रही थी, ठीक है, वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हाई रिस्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे वो देख सकते हैं कि उसने कॉपीज़ जो है वो कलेक्ट की वहाँ पे कंपनी की, ठीक है। ट्रेनिंग शेड्यूल इकट्ठे किए, क्लीनिंग प्रोसीजर प्रोवाइड किया, एक्सीडेंट और इंसिडेंट रिकॉर्ड जो है उसको एज एविडेंस जो है उसको इकट्ठा किया अपनी बुक में, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ वो ये जो चीज़ें थी वहाँ पे उस लेबर इंस्पेक्टर ने एक्सरसाइज की और परफॉर्म की, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी होती है इन चीज़ों को देखना, जैसे आप एज HSE ऑफिसर देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप जाते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द सिनेरियो द इश्यूज़ विद द मैनेजमेंट कमिटमेंट, मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट की जो कमिटमेंट है फास्ट फूड आउटलेट की वो कैसी थी, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये देखें लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो चीप प्रोडक्ट्स वगैरह क्लीनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब वो सेफ्टी को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। वर्कर्स की सेफ्टी को वो इग्नोर कर रहे थे, नेगलेक्टिंग वर्कर्स सेफ्टी, ठीक है। वहाँ पे वर्कर की सेफ्टी को वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उनकी रिस्क असेसमेंट ओल्ड थी, आउटडेटेड रिस्क असेसमेंट, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। द रिस्क असेसमेंट वर साइंड 4 years ago, ठीक है। लैक मतलब वहाँ पे समझ आ रही थी कि लैक ऑफ रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट टू एड्रेस करंट हैजर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे क्लीनिंग प्रोजेक्ट नहीं थे, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, ठीक है। वहाँ पे उनके लीगल एक्शन उन पे लिए जा रहे थे, ठीक है। वहाँ पे जो है उनकी तरफ से कंजूसी की जा रही थी, हेल्थ एंड सेफ्टी को का जो बजट है वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे सुपरविजन कम थी, वहाँ पे कोई प्रॉपर नियर बेसिस रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, वहाँ पे कोई वीकली या मंथली EHSE मीटिंग्स वहाँ पे परफॉर्म नहीं की जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि ये मैनेजमेंट की कमिटमेंट थी। आप इनको ऐसे आंसर करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। टास्क 5 की तरफ आता है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर की तरफ लेके पहले जाता हूँ तब आपको समझ आएगा, ठीक है। टास्क 5 की तरफ आता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो करंट पॉलिसी थी, ठीक है, वो इस तरह की थी, प्रिवेंट एक्सीडेंट इंजरी एंड इल हेल्थ, इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड नियर मिसेस। मतलब ये जो पॉलिसीज़ हैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर रहे हैं, इंजरी और इल हेल्थ को
इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट को और नियर मिसेज को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, प्रोवाइड सेफ प्लांट एंड, ये सारे पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट मैट नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहले आप यही देख लें, प्रिवेंट एक्सीडेंट इंजरी एंड इल हेल्थ। सबसे पहले हम देख सकते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट प्रिवेंट नहीं किए जा रहे थे, वर्कर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो रहे थे, एक्सीडेंट रेशियो वहाँ पे हाई थी। इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड नियर मिसेज, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी, नियर मिसेज जो हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन की नहीं हो रही थी। ठीक है, प्रोवाइड सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, कुछ भी वहाँ पे जो है सेफ हेल्थी एंड वर्किंग कंडीशन वहाँ पे मौजूद नहीं थी, ये भी यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है। इंश्योरिंग सेफ हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस, बिल्कुल ये भी पॉइंट यहाँ पे मैट नहीं हो रहा इनकी पॉलिसीज़ के साथ। पॉलिसी जो है इनकी पॉलिसी मतलब यहाँ पे मैट नहीं हो रही एज़ पर HSE स्टैंडर्ड। ठीक है, ILO के मुताबिक, मतलब वहाँ पे कोई भी सब्सटेंसेस हैं उनको लेके वहाँ पे जो क्लीनिंग सब्सटेंस हैं वो भी वो सस्ती क्वालिटी के प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, आगे आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल मैट नहीं कर रहा लीगल पॉइंट्स के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर आता है, वो उनको सज़ा देता है, फ़ाइन करता है, इशू करता है ऑर्डर के अपने ये मज़ीद अपना फ्लोर बदलें, इसको रिप्लेस करें वगैरह वगैरह। तो यहाँ से साफ हमें पता चल रहा है ये भी वहाँ पे ये इसी तरह आपके सारे पॉइंट्स हैं। अगर 4 5 आप 6 7 8 याद कर लेते हैं तो इनको बता दें, इंशाल्लाह आपकी जो सिनेरियो इंटरव्यू है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंस्पेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं द नंबर ऑफ वर्क प्लेस इंस्पेक्शन इज़ अ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली व्हाट अदर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कुड द फास्ट फूड आउटलेट यूज़, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कौन से और इंडिकेटर हैं जो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूज़ करके मज़ीद अपनी सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, टास्क 6। ठीक है, टास्क 6 में ये देखें, इंडिकेटर्स दैट फास्ट फूड आउटलेट कुड यूज़ टू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, मतलब वो अपनी हेल्थ और सेफ्टी की परफॉर्मेंस को मजीद चेक कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए हेल्थ और सेफ्टी। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, सबसे पहले वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को देखेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन शुड मेजर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट रेशो इंजरीज एंड नियर मिसेस। ठीक है, उसके बाद कंप्लाइंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, वो अपनी लीगल रिक्वायरमेंट को देखें कि आप पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी लेवल, वो अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग देखें, प्रोसीजर देखें, उनको चेक करें। आप यहाँ पे ये भी आ सकते हैं वो अपनी रिस्क असेसमेंट को अप टू डेट रखें। ठीक है, तो इससे भी उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो आप लिख सकते हैं वहाँ पे जो वहाँ पे जाहिर सी बात है मशीनरी और इक्विपमेंट है वो मेंटेनेंस नहीं थी उसकी की गई, तो वहाँ पे जो मशीनरी है उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो है वो प्रॉपर रखी जाए, जिससे वहाँ पे उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, जिसकी वजह से मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब आगे आ रहा है बेनिफिट्स ऑफ कैरिंग आउट हेल्थ एंड सेफ्टी। जो इंस्पेक्शन होती है इसका क्या फ़ायदा होता है? सेफ्टी इंस्पेक्शन का ये फ़ायदा होता है, इससे हमें हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव करने में मदद मिलती है। जो हिडन हैज़र्ड होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये रिस्क असेसमेंट में भी हेल्प करती है। इसके अलावा ये वर्कर्स के पर्सनल कंसर्न्स को भी जो है हाईलाइट करने में मदद करती है। इसके अलावा जो ये सेफ्टी इंस्पेक्शन होती है ये मज़ीद फ्यूचर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करती है। सेफ्टी इंस्पेक्शन आगे हमें क्या प्रोवाइड करती है? ठीक है, ये कॉस्ट सेविंग होती है, इसकी वजह से मतलब वहाँ पे लीगल इश्यूज जो हैं वो कम जनरेट होंगे। इससे मतलब कि जो कंपनी के अखराजात हैं वो कम होंगे। इससे पता चलेगा कि मतलब हेल्थ और सेफ्टी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। इससे हमें मतलब कि मैनेजमेंट के जो पुअर कमिटमेंट है वो भी सामने आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि इससे आपकी मज़ीद हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपका सारा डॉक्यूमेंट सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी पर्पज़ के लिए या आपके इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए प्रोवाइड किया है। आप इसको मज़ीद जो है इंशाल्लाह डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के बेस पे भी आपके जो IJ1 है उस पर असर पड़ सकता है। ठीक है, और पड़ा भी है, ये इसका भी मेरे पास एविडेंस पड़ा हुआ है। तो काइंडली अपना इंटरव्यू जो है ना वो अच्छा दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपका कोई इशू है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।